हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर विद्या ज्ञान परीक्षा पर कोई वीडियो बनाइए। तो हमने विद्या ज्ञान परीक्षा पर आधारित गणित का एक मॉडल पेपर बनाया है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? तो आपको पता होना चाहिए एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। यानी उस अधिवर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में जो साल हो जाता है वो 366 दिन का हो जाता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, क्योंकि यहाँ घंटा पूछ रहा है कितने घंटे होंगे। तो लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं? 366, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाती है लीप ईयर में। तो 366 गुणे 24, जो हम इसका गुणा करेंगे तो ऑप्शन आएगा बी, यानी 8784 घंटे। अगर इसी सवाल में देखें, अगर यहाँ पर यही सवाल में बढ़ा देता कि एक अधिवर्ष में कितने मिनट होते हैं, तो आप इसमें 366 गुणे 24 गुणे 60 और कर लेते, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जितना मान आता वो मिनट में हो जाता। दूसरा प्रश्न चलते हैं। 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? तो आपको अनुवर्ती संख्या पता होना चाहिए कि अनुवर्ती संख्या होती क्या है। अनुवर्ती संख्या कोई भी संख्या दी है तो उसमें एक जोड़ दें या उसके बाद आने वाली संख्या होती है। तो अगर हम 6499 में एक जोड़ दें तो वो आ जाएगा 6500। 6500 को 13 से भाग दे दें तो कितना भागफल आएगा देखते हैं। अगर 13 बहुत सरल है, 13 से भाग दें, 13 पची 65, फिर जीरो उतारा, ये पूरा कट गया, जीरो उतारा, फिर 13 शून्यम शून्य, फिर जीरो उतारा, फिर 13 शून्यम शून्य, यानी इसका मान आएगा 500, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जो वैल्यू दी है उसको रख दो और जो वैल्यू फाइंड करना है वो पता चल जाएगी। भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो भाजक 483 दिया है, गुणे भागफल दिया 403 प्लस शेषफल दिया 50। 483 और 403 का जो गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 50 ऐड कर देंगे तो मान आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1,94,699। अगला प्रश्न है, 40 और 90 को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, जब भी सबसे बड़ी संख्या कहे तो यानी कि उसका मासा निकाल लो, छोटी से छोटी कहे तो उसका लासा निकालना होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या बताया है, बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी, तो 80 और 90 का हम लासा निकाल लें। लासा निकालने का एक नियम होता है भाग विधि द्वारा, बहुत सरल है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ 80 छोटी है, 90 बड़ी है, यानी 80 से 90 को भाग देंगे। 80 करने 80, फिर 0 से 0 घटा 0, 9 में से 8 गया 1, फिर 10 जो यहाँ बचता है उसको पुनः इससे भाग देते हैं। 10 से 80 को भाग देंगे, 10 अठे 80, यानी कि मासा जो आया 10, यानी कि 10 वह संख्या है सबसे बड़ी जो 80 और 90 को पूरा काट देगी। यहाँ उत्तर ऑप्शन सी हो गया, 10 अठे 80, 10 नवाई 90। इस तरीके से ये अगला प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे? आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम 1800 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 1 से 1 जीरो कट जाएगा और 36 18 30 आंसर आएगा, 30 घंटे। यहाँ मिनट को जो है घंटे में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो यहाँ 60 से हम डिवाइड कर दिए। अगला प्रश्न है कि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। 2,14,368 में कितना जोड़ें कि योगफल 50 लाख हो जाए? अब यहाँ पर सवाल बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पे संख्या बड़ी डिजिट लिखी है, बड़ी संख्या लिखी है, बड़ा नंबर लिखा है, जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर अभी आपसे यहाँ पूछा जाए छोटी संख्या के रूप में कि 4 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो आप तुरंत बता देते हैं कि 8 सर। यहाँ पर छोटी संख्या है, इसे पता चल जाता है। लेकिन इसी संख्या को एक ट्रिक के माध्यम से
अगर देखते हैं तो उसको जो है इसी तरीके से हम हल करेंगे कि इसे 12 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो पता चल जाता है 8। उसी तरीके से इसमें 50 लाख से, क्योंकि पूछ रहा है 2,14,368 कितना जोड़ें कि योगफल 50 लाख हो जाए, तो 50 लाख में से 2,14,368 घटा देंगे, जो हमको प्राप्त होगा 47,85,632, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए 3 से जो विभाजिता वाला रूल है उसको आपको याद करना होगा। जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं प्रत्येक डिजिट को हम जोड़ लें, और जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या वो जो संख्या दी होगी वो 3 से विभाजित। यहाँ देखो जोड़ें, 3 2 5, 5 2 7, यहाँ टोटल जो अंकों का जोड़ आ रहा है 7, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 4 9, 4 13, ये भी नहीं होगी। 7 2 9 9 18, और 18 यानी कि 3 छंग 18, 3 से ये कट जाएगी, इसका जो जोड़ है वो 3 से कट जा रहा है, यानी कि 729 पूर्णतः विभाजित होगी, यानी ऑप्शन सी। अगला चलते हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करना बड़ा सरल है। 1000 का हम फैक्टर कर लें, 2 पंची 10, 2 पंची 10 सॉरी, फिर 2 दूना 4, 2 पंची 10, फिर 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 पंची 10। 3 से कटेंगे लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25, 5 करने 5। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम गुणनखंड करते रहते हैं। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये जो ऑप्शन जिसमें होगा वही सही होगा, ये तो है नहीं, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला प्रश्न चलते हैं। 9वां प्रश्न। 30 गुणे 532 गुणे 0 गुणे 835 का मान कितना होगा? देखिए अब इसमें अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, ये कि शून्य अगर कहीं भी गुणे में शून्य है, गुणे में तो शून्य अगर है तो किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका मान शून्य होता है। यहाँ गुणे में गुणे में क्या है? शून्य है। यहाँ पर 30 गुणे 532 गुणे शून्य, तो 0 अगर दिया गया है तो उसका सीधा आंसर आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, यानी ऑप्शन सी। ये घुमाने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है। अब 5/2 अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम याद रखिएगा, ये 5/2 लिखा है, 5/2, इसको सिंपल तरीके से याद रखिए, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो इस संख्या को उल्टा कर दो, उलट दो इस संख्या को, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। यानी जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, जैसे 5/2 का पूछ रहा है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2/5, 2/5। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, इसे 1 मान लीजिए 1/2 का पूछ रहा है तो 2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दर्जा पलट दो, अंश का हर का अंश कर दो, यानी 5/2 का हो जाएगा 2/5।